सो बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली लाइन ग्राफ के बारे में। लाइन ग्राफ। सो देखो, इसकी इसके पिछले वाले वीडियो जो मैंने ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, वहाँ पे बेसिकली हमने जाना था कि ये ग्राफ बेसिकली हमारा होता क्या होता है। तो वहाँ मैंने तुम लोगों को समझाया था कि ग्राफ क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इसका क्या यूज है, इसमें क्या होता है। हम तो इस क्लास में हम जानेंगे कि एक न्यू टाइप ऑफ ग्राफ जिसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करता हूँ ड्रॉ। ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ अ ग्राफ। जैसे कैसे, इसमें एक तो इसके एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो देखो क्या चीज़ है, लेट्स से मेरे पास एक्स एक्सिस पर मैंने दिया हुआ है लेट्स से टाइम। ठीक है, टाइम टाइम जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे टाइम के साथ फिर मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ मैं टाइम के साथ दे दूंगा डिस्टेंस। सो लेट्स से मान लो कि सुबह है, ये और यहाँ पे मैं दे दूंगा कुछ नंबर दे देता हूँ टाइम, जैसे कि सुबह के 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे। इसको 1 PM कर देते हैं, 1 PM। फिर ये 2 PM। ठीक है, ये यहाँ तक तो अब तक सब कुछ क्लियर होगा। 10 11 12 क्या है, ये सारे AM है। 10 AM, 11 AM, 12 PM, फिर इस तरह से। और यहाँ पे मैं दूरी के लिए दे दूंगा कितने, 50 किलोमीटर। फिर क्या हो गया यहाँ पास, 100 किलोमीटर। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। यहाँ कितना हो गया हमारे पास, 200 किलोमीटर। यहाँ 250। तो ये मैं कर कह रहा हूँ, समझाता हूँ। देखो अभी के लिए बस इतना मैंने लिखा है, समझ जानो। तो मैंने बोला कि सुबह मैं 10 बजे अपनी गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है, मैं सुबह 10 बजे अपनी गाड़ी निकालता हूँ। इसको मैं करूँगा येलो से। चलो, मैं सुबह 10 बजे अपनी गाड़ी निकालता हूँ। 11 बजे बजते बजते तक वो मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी होती है। 11 जैसे ही वो बजते हैं, मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी होती है। जैसे ही 12 बजते हैं, मेरी गाड़ी ट्रेवल कर चुकी होती है 150 किलोमीटर। इसको अगर मैं यहाँ पर टॉकूँ तो 150 समथिंग, समवेयर हियर। ठीक है, समवेयर हियर। हाँ, तो ये तो एक बार, तो फिर ये मैंने ये क्या करा, सारा समझाऊंगा। देखो, ये अभी बस कहानी समझो कि ये एक्स एक्सिस पर मैंने दे दिया है टाइम, यानी कि समय। समय कितने, सुबह के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। और वाई एक्सिस पर मैंने दे दिया है दूरी, कि 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इस तरह से करके बढ़ रहा है। मैंने बोला कि सुबह 10 बजे मेरी गाड़ी जीरो पर थी, यानी कि देखो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जीरो। याद रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो। जहाँ भी हमारा ये दो कंपोनेंट मिलता है उसको हम बोल जीरो। तो सुबह के 10 बजे मेरी गाड़ी 0 किलोमीटर पर थी। 11 बजते बजते मैंने उसको स्टार्ट किया, 50 किलोमीटर चल गई। 12 बजते बजते दोपहर की वो 150 किलोमीटर चल गई। और 1 बजते बजते मेरी गाड़ी की दूरी बेसिकली चेंज नहीं हुई। अच्छा, मेरी गाड़ी की दूरी चेंज नहीं हुई, मैंने उसको ये चेंज नहीं हुई। पर दो, और जैसे ही 2 बजे, 2 बजते बजते मेरी गाड़ी कितनी पहुंच गई, 250 किलोमीटर पर। 250 समवेयर ही, यहाँ चलो, यहाँ आए। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारा भी जो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट इस तरह से बना दिया है, क्या चीज़ है, स्टोरी समझो। सुबह 10 बजे मेरी गाड़ी मेरे घर पर थी। मैंने उसको सुबह 10 बजे निकाला, और वो 11 बजते बजते तक 50 किलोमीटर पहुंच गई। जैसे ही यहाँ पे 11 बजे मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर चल गई। जैसे यहाँ पे 12 बजे, 12 बजे दोपहर के मेरी गाड़ी कहाँ पहुँच गई, 150 किलोमीटर चल चुकी। जैसे ही 1 बजे, मेरी गाड़ी, मैंने देखा कि भाई वो 150 किलोमीटर पर ही अटकी रही, यानी कहीं चली नहीं। अच्छा, इसको समझेंगे हम। और जैसे ही ये दोपहर के 2 बजे मेरी गाड़ी ये 250 किलोमीटर चल चुकी। अच्छा, यानी कि मान लो मैं किसी दिन घूमने के लिए निकला। ठीक है, मैं कहीं किसी दिन घूमने के लिए निकला। देख रहे हो किस तरह से मैं यहाँ पे डॉट्स बेसिकली कनेक्ट कर रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डॉट्स को मैं जोड़ देता हूँ। डॉट्स को हम जोड़ देते हैं।
10 किलोमीटर से 11 किलोमीटर, यहाँ से हमारी गाड़ी गई यहाँ पर। ठीक है, देखो ये जो जितने भी डॉट जो मैंने बनाए थे इन सारों को बस मैं सिंपली जोड़ रहा हूँ एक लाइन सेगमेंट से, बस और कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं बस इसको जोड़ रहा हूँ सिंपल से। डॉट्स जो भी मैंने बनाए थे, डॉट्स मैंने कैसे प्लॉट करे थे, देखो मैं दोबारा को समझाता हूँ। मैंने बोला कि टाइम इन आवर्स, ठीक है, टाइम इन आवर्स, और ये है मेरे पास डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, किलोमीटर। ठीक है, सुबह के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे। ठीक है, इसको हम, और मैं सुबह 10 बजे कितने पर थे, 10 बजे मेरी गाड़ी 0 किलोमीटर पर थी। ठीक है, 11 बजे मेरे पास मेरी गाड़ी हो गई 50 किलोमीटर हो गई। 12 बजते ही मेरी गाड़ी कहाँ पहुँच गई, 150 किलोमीटर। 1 बजे मेरी गाड़ी कितनी रही, 150 किलोमीटर पर ही। 2 बजे मेरी गाड़ी कितनी पहुँच गई, 250 किलोमीटर। तो यहाँ जो देख रहे हो, यहाँ ये मेरे पास टेबल है, और इस टेबल को जब मैंने ग्राफ के फॉर्म में बनाया तो मेरे पास कुछ इस तरह की का बना ग्राफ, ये पिंक वाली लाइन। ठीक है, ये येलो येलो मैंने बस तुम लोग को दिखाने के लिए करा, ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं इनको हटा देता हूँ, चलो अब। वो बस दिखाने के लिए था कि भाई किस तरह से वो डॉट्स मैंने वहाँ वहाँ दिए। ठीक है, चलो फिर। तो ये हमारे पास सारे येलो येलो लाइंस मैंने हटा दिए। ठीक है, चलो। तो ये मेरे पास देख लो पिंक कलर की मेरे पास कुछ बन गई। पिंक कलर की क्या है, इसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। ला, लाइन ग्राफ कैसे देख रहे हो, यहाँ पे ये क्या क्या चीजें बने हुए, ये मेरे पास बने हुए हैं लाइन सेगमेंट से। जैसे तुम्हें दिख रहा हो कि मैंने येलो येलो डॉट को लाइन सेगमेंट से जोड़ दिया, इसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए टेबल हटा दिया और मैंने यहाँ पे तुम लोग को दिखाया कि यार ये ग्राफ का मतलब बताओ, तो हमें क्या पता चलेगा कि यार सुबह 10 बजे हमारी गाड़ी जो थी 0 किलोमीटर, नहीं, सुबह 10 बजे हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, 11 बजते बजते तक वो 50 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई, और 12 बजते तक वो 150 किलोमीटर चल गई। 1 बजे भी हमने देखा कि यार ये 150 किलोमीटर पर थी, यानी कि इतने एरिया को हम क्या बोलेंगे, कितनी देर के लिए हमारी गाड़ी स्टॉप यानी कि रुकी हुई थी। समझ गए, स्टॉप मतलब क्या, रुकी हुई थी। कैसे, तो हमने देखा कि भाई 12 बजे भी 150 किलोमीटर पर है, और 1 बजे भी 150 किलोमीटर पर, यानी कि हमारी गाड़ी की रुकी हुई थी इस 1 घंटे 12 से 1 के बीच में। और 2 बजे जाने से हमारी गाड़ी कितनी पहुंच गई, 250 किलोमीटर। अच्छा, इस तरह से हमारा बेसिकली चल रहा था। ठीक है, अब इससे हम क्या कुछ और हमें पता चल सकता है, ऑब्वियसली पता चल सकता है। मैंने मान लो मैंने तुमसे पूछा इसके इसका फायदा क्या है इस ग्राफ का। देखो किसी भी ग्राफ का काम होता है ना भाई, ट्रेंड दिखाना, कुछ भी ट्रेंड व्रेंड दिखाना कि भाई हुआ क्या, क्या चीजें चली। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसमें स्पीड सबसे ज्यादा कब थी, इसमें से कौन से टाइम पीरियड में गाड़ी सबसे स्पीड में थी। चलो हम देखते हैं। देखो 10 बजे तो भाई मेरी गाड़ी स्पीड शुरू शुरू ही हुई थी, तो 10 को तो हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, हम फिर आते हैं क्या, ये 11 से 12 के बीच में, सॉरी हम पहले आएंगे ये 10 से 11 के बीच में। 10 से 11 के बीच में हमारी गाड़ी कितनी चली थी, हमारी गाड़ी 10 से 11 के बीच में कितनी किलोमीटर चली थी, 50 किलोमीटर। 11 से 12 हमारी कितनी चली, 50 से कहाँ तक चली थी, 150, यानी कि हमारी 11 से 12 तक हमारी पर चली थी 50 से 150, यानी कि 150 - 50, यानी कितने किलोमीटर चली टोटल, 100 किलोमीटर। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। मैंने 100 किलोमीटर कैसे लिखा, 11 से 12, 150 - 50 मैंने कैसे लिखा भाई, ये वाला जो एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया मैंने इसको लिखा 150 - 50, ताकि यानी कि मुझे किलोमीटर निकालना था भाई कितनी किलोमीटर हमारी गाड़ी चली। ठीक है, तो हमारी 100 किलोमीटर चली 11 से 12 के बीच में। अब मैंने बोला कि ये 12 से 1 के बीच में कितनी गाड़ियाँ चली, 0 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि रुकी हुई थी, जैसा कि मैंने समझाया। अब 1 से 2 हमारी गाड़ी फिर कितनी चली, 1 से 2 हमारी गाड़ी कितनी चल गई, 1 से 2 हमारी गाड़ी चल गई 250 - 150, ये कितना आ गया, ये इसका भी हमें आंसर आ रहा है 100 किलोमीटर। यानी कि सबसे ज़्यादा हमारी गाड़ी में स्पीड कब था, 11 से 12 और 1 से 2 के बीच में। अब मैं पूछूँ सबसे स्लो कब थी, जब स्टार्ट हमने करा था 10 से 11 के बीच में। हमारी गाड़ी रुकी कब थी, जब 12 से 1 के बीच हमारी रुकी हुई थी। तो देख रहे हो 11 से 12 और 1 से 2 के बीच में हमारी गाड़ी मैक्सिमम स्पीड पर थी। कैसे हमने जाना, क्योंकि 1 घंटे में इन्होंने 100, इस गाड़ी ने 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी।
एज कम्पेयर टू सुबह के 10 के 11 से बीच में जहाँ पे सिर्फ 50 किलोमीटर चली। देख लो इस तरह से ग्राफ को देख के हम किस तरह से ट्रेंड्स पहचान सकते हैं। ट्रेंड्स भाई साहब हुआ क्या। ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए, सर नहीं समझ में आया, मैं तो हम दोबारा से हम समझाएंगे। तो देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है बेसिकली, ये क्या मैंने लगा रखा है, इसको हम बोलते हैं ग्राफ पेपर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राफ पेपर। ये तुम्हें बेसिकली अपने स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी, बोलना उससे ग्राफ पेपर दे दो मेरे को। वो तो एक इस तरह से हरे रंग की तुम्हें ग्राफ, हरी ब्लू कुछ भी ग्राफ पेपर आएगी, जिसमें क्या होगा तुम्हारे पास इस तरह से कुछ थिक लाइंस होते हैं। ठीक है। और इस तरह से ये थिन लाइंस होते हैं इस तरह से। तो चलो उतना तो तुम लोग को पता होगा। तो देखो इसमें इसमें ड्रॉ कैसे करते हैं, इसमें हम ड्रॉ इस तरह से करते हैं, देख रहे हो, इस तरह से हम इसमें ड्रॉ करते हैं चीज़ों को। समझ में आया। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और अगर मुझे वही ग्राफ यहाँ बनाना हो तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से देखो, इस तरह से बेसिकली हम प्लॉटिंग करते हैं। तो ये तो बस तुमको दिखाने के लिए था कि भाई ये होता है क्या चीज़ है, मतलब ये ग्राफ पेपर तुम लोग अपनी कॉपी में कैसे बनाओगे। तो अपनी कॉपी में आप लोग हमेशा इसको इस पर बनाओगे, इस पर, समझ गए, इस पर आप लोग हमेशा बनाओगे। जब भी कुछ ग्राफ बनाने का होगा हमें, लाइन ग्राफ बार ग्राफ हमेशा हम इस पर बनाएंगे। ठीक है। तो ये थे बेसिकली कि ना लाइन ग्राफ हमारा होता क्या, लाइन ग्राफ क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम लाइन सेगमेंट से बनाते हैं, और इसका कहाँ और इससे भी हम ट्रेंड्स पहचानते हैं। बेसिकली किसी भी ग्राफ से हम ट्रेंड्स ही पहचानते हैं। ट्रेंड्स यानी कि भाई क्या चल रहा है, अभी क्या हुआ है, ऐसा कुछ। सो ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। हमारी क्लास में अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू लाइन ग्राफ। सो मिलते हैं अगली अगली क्लास में। थैंक यू।